हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन द स्पेशल। तो आज आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप क्वांट सेक्शन के अंदर आरआरबी पीओ में 22 मिनट्स के अंदर आप 35 प्लस का स्कोर कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये सेशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर एक काम करो कि आप कोई ऐसी चीज़ बताओ कि हमारे सबसे पहले हम प्री के लिए एकदम से निश्चिंत हो जाएं कि हम प्री में जो आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स होगा उसमें हमारा क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो आप बता दो। सब्जेक्ट वाइज बताइए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि मैं पहले ही आपको बता सकता हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्या करना है, मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था सर आप एक काम कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज हमें बता दीजिए जिससे कि हम निश्चिंत हो जाएं और उसके बाद हम अपनी जो मेंस है उसमें हम अपना फोकस कर सकें और साथ में प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी भी कर सकें। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ। पहले ही मैं आपके लिए लेके आऊँ क्वांट के अंदर, और जहाँ पे आप 22 मिनट्स के अंदर 35 प्लस का स्कोर ईजिली कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्वांट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप ईजिली 35 प्लस का स्कोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 5 मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन। 5 तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिल सकते हैं या फिर आपको मिल सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ये आप इसमें से आपको कोई एक चीज़ मिल जाएगी। 5 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और 5 आपको मिल जाएंगे नंबर सीरीज से। और ये नंबर सीरीज आपकी कैसी हो सकती है, मिसिंग भी हो सकती है और आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छे से आपको ने अगर इस पर प्रैक्टिस कर रखी होगी, और इसके ऊपर मैंने अपना सेशन भी ले रखा है क्वाड्रेटिक के ऊपर कि कैसे आप 2 मिनट से भी कम टाइम में अपने 5 क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ से ईजिली हम 6 मिनट में अपने लगभग 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन अपना नंबर सीरीज से हटा सकते हो, बाकी आप 6 मिनट के अंदर 14 क्वेश्चन कर सकते हो 2-2 मिनट के हिसाब से, और इजीली हो जाते हैं क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाता है। अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आप 6 मिनट के अंदर इन 14 क्वेश्चन को कर ले जाओगे। फिर आप देखिए आपके कौन से टॉपिक होते हैं। आपकी आएगी 2 डीआई आएंगी, और ये डीआई किस तरह से होंगी, ये टेबुलर बेस्ड हो सकती हैं, ये ग्राफ बेस्ड हो सकती हैं, ये रडार बेस्ड हो सकती हैं। और मैं एक बहुत छोटा सा सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रडार वाली जो डीआई होती हैं उसको आप कैसे चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, तो 2 डीआई हो गई आपकी 10 नंबर की, और इन्हें करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप 6 से 7 मिनट का लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल इतना ही आता है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इजीली कर पाओगे। 7 मिनट आप मैक्स टू मैक्स मान के चलिए, और आप इजीली इसके 10 क्वेश्चन कर लोगे। रीडिंग स्किल अगर अपनी अच्छी रखोगे तो पूरे 10 में से 10 ले के आओगे। इस बात की मुझे पता है कि गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर आपकी रीडिंग स्किल आपने अपनी अच्छी कर रखी है, जल्दी चीज़ों को पढ़ जाते हो और उन्हें पढ़ते हुए ही समझ भी लेते हो, तो कोई आपको 7 मिनट से भी कम समय में आप 10 क्वेश्चन इसके कर सकते हो। तो 13 मिनट में हम अपने 24 क्वेश्चंस का काम कर चुके हैं। 13 मिनट में ये 24 क्वेश्चन हम कितनी देर में कर सकते हैं, 13 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे ही आपने ये किए फिर आप स्विच किस पे करोगे। अब आपके पास देखिए कौन कौन से टॉपिक रह गए। एक आपके पास रह जाती है कैसलेट, कैसलेट डीआई और अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर अगर आपके सवाल आए तो आप उन्हें करने की कोशिश करोगे, और किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने वाला टॉपिक कौन सा, एक आपका प्रोबेबिलिटी है, जैसे आप स्किप कर सकते हो। अगर एकदम से सिंपल पूछा गया तो आप उसे कर भी लो, अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी को हमेशा ही स्किप करके चलिए। ठीक है, और सीआई या एसआई के जो सवाल आते हैं, अगर आप एक बार उसको पढ़ के देखिए, आपको वो सिंपल अगर लगे, नॉर्मल तरीके से अगर हो रहा हो तो आप उसको कर ले जाइए, अदरवाइज उसको स्किप कीजिए स्टार्टिंग में। तो वो टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अरिथमेटिक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करना है। अभी हमारे पास देखिए 13 मिनट है और अभी हमारे पास 9 मिनट्स बचे हुए हैं, और इन 9 मिनट को देखिए हम किस तरह से बांटेंगे। हम 4 मिनट देंगे इसमें कैसलेट में, और अपने 5 मिनट देने वाले हैं हम अपने अरिथमेटिक में। ठीक है, 4 मिनट में आप कैसलेट के क्वेश्चन करेंगे 5 क्वेश्चन। तो ये 4 मिनट में जैसे आप करते हो तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 29, और इन 5 मिनट में आप अरिथमेटिक के कम से कम 7 क्वेश्चन करके जाओगे, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर उन पर आपने अपने क्वेश्चंस को किया। ठीक है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ टॉपिक्स, अगली स्लाइड में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको केवल घुमाया जाएगा, लेकिन जो क्वांट है इतना सिंपल होता है, अरिथमेटिक इतना सिंपल आता है कि अगर आपने इस पर आपकी पकड़ अच्छी है
तो आप इजीली केवल और केवल देखकर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैं आपको देखिए करने का तरीका इसको बताता हूँ। बहुत से लोग पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने क्या कहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, किसी भी चीज़ है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 20% का प्रॉफिट देता है, इस प्रकार से रखा गया है। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता, 100 होता, 100x, तो एसपी कितना होता, 120x। यही क्या है। अगली चीज देखो, इफ इट इज सोल्ड एट 20 रुपीज लेस, अगर इसे 20 रुपए कम में बेचते तो जो प्रॉफिट था वो कितना होता, 12% होता, यानी कि कितना होता, 112 होता। तो 8x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है उन्होंने, 20 के बराबर दे रखी है, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस व्हेन इट वाज सोल्ड टू बी हैव 20% प्रॉफिट, यानी कि आपको 120 20x की इसकी आपकी वैल्यू बतानी है। तो 8x बराबर आपका इतना है, तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 120 की आपको वैल्यू बतानी है। तो 120 की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो हमें पता है 15 × 8 अगर करते हो तो 120 मिल जाता है। यानी कि अगर आप इसमें 15 का गुणा कर दो, यहाँ अगर आप 15 का गुणा करते हो, यहाँ भी 15 का गुणा कर दो, तो 120x की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ये आरआरबी पीओ का सवाल है और ये मैंने टेस्ट जॉन के मॉक टेस्ट में से लिया है। तो आप लोग यकीन कर सकते हो कि इस तरह का लेवल आपको देखने को मिलता है। अब पता नहीं आप लोग कई तरीके से इसे कर सकते थे, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये था, आपके पास क्वांट का लेवल अच्छा है, अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो आप चीज़ों को इतना सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे ईजिली कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन देखो मैंने और दे रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे उन्होंने 2500 रुपये हैं 2 साल के लिए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए हैं। वो कह रहा है कि अगर आगे उसने क्या कहा है, और जो कंपाउंडेड है वो एनुअली किया जाता है, अगर उसने यही पैसा अपना सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया होता तो किस इफ ही हैड द सेम अमाउंट इन अ सिंपल इंटरेस्ट पॉलिसी, व्हाट इंटरेस्ट रेट कुड हैव गिवन हिम इक्वल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, ये आपको बताना है। यानी कि 2500 रुपए का 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए और वही इंटरेस्ट एसआई पे कितने रेट से मिलता वो निकालना था। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं अगर आपने इसको कुछ भी करके अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, ये वाला देखो, 2 सिमिलर रेक्टेंगुलर शीट्स, यानी कि 2 बिल्कुल एक जैसी रेक्टेंगुलर शीट्स हैं। तो रेक्टेंगुलर शीट्स कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। करने के तरीके आपके पास सही होने चाहिए। एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, दोनों सिमिलर हैं, यानी कि उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी। ईच विद स्मॉलर साइड 10% लेस द लार्जर साइड, यानी कि जो उनकी जो लार्जर साइड है अगर वो 10x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी, और ये दोनों के लिए होगी। तो हम एक ही साइड लिख लेते हैं। फिर आपसे क्या कहता है, उन्हें ज्वाइंट किया जा रहा है अलोंग द लार्जर साइड, यानी कि लार्जर साइड से उनको ज्वाइंट किया जा रहा है। तो किस तरह से किया जा रहा होगा, यहाँ से ये किया जा रहा होगा और इस तरह से इनको ज्वाइंट किया जा रहा होगा, इसी तरह से किया जा रहा होगा। यानी कि ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9, ये 10 है, ये 10 है। बस अगर आपने ज्वाइंट कर दिया तो अब आगे देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, अब इसका पेरीमीटर जो स्ट्रक्चर बना उसका पेरीमीटर अगर 112 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर आपके हिसाब से कितना हो रहा है, 9, 9, 9 और 9, यानी 36 और ये 10 और 10, यानी कि 56 आपको 112 के बराबर दे रखा है। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। आपसे क्या कह रहा है, आपको पेरीमीटर बताना है सिंगल शीट का पेरीमीटर रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, 2 × L+B। तो आपके हिसाब से कितना आता है, 2 × 9 + 10, यानी कि 38 आता। लेकिन हमारी 38 की वैल्यू किसके बराबर होती, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 38 की वैल्यू किसके बराबर होती, 2 को हम और मल्टीप्लाई करें तो 76 के बराबर होती है। हमारा आंसर हो जाता। इतने सिंपल से सवाल है, 30 सेकंड भी नहीं लगते ना करने में। और ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही करना है। परसेंटेज पर बेस्ड हो गया, SI CRE पर बेस्ड हो गया, आपको पढ़ के देखना है। अगर इन टॉपिक पर आपको सवाल मिलते हैं तो आपको करके जाने हैं। फिर देखो, ये सवाल बहुत बार मिलता है, अ पल्स विच कॉस्ट 40 रुपीज़ इज मिक्सड विद अनदर पल्स 48, और इसको बेचा जा रहा है 50 रुपये पर किलो पर, जिससे उसे 11.11 का प्रॉफिट मिल रहा है। 11.11 की प्रॉफिट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है, यानी कि प्रॉफिट से 9 से 10 हो रहा है। तो 10 की वैल्यू अगर 50 के बराबर है तो 9 की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी। आपको रेशियो बताना है किस हिसाब से मिलाए गए। तो ये आप मिक्सचर एलिगेशन इसमें लगा सकते हो, 40, 48, बीच में 45 आएगा। तो क्या हो गया, 3 और 5, ये आपका आंसर हो गया। ये पूछ रहा था, खत्म। इतनी सिंपल चीज़ें आती हैं, अब करने के ऊपर है। अब जैसे ये अगला सवाल देख लो, अ पर्सन कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर एंड कैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही इज़ गिवन एट अ टाइम ऑफ 1 आवर, अगर उसको 1 घंटे का टाइम दिया जाए और उसके 20% समय में, यानी कि कितने टाइम में, 1 घंटे का 20% में उसे क्या करना है, उसको दौड़ना है और उसके बाद उसको चलना है, तो टोटल कवर कितना करेगा, तो ये आपको करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि 18 उसकी दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, यही होता है ना।
तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा से आपको टोटल दूरी निकालनी है। तो पहले किस से जा रहा है, 18 से जा रहा है, और 1 घंटे का 20% आप बताइए कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 20% निकाल लो, 60 मिनट्स का 20%। उस तरह से आप करोगे, बहुत ईजिली हो जाएगा ये। केवल एक लाइन की केवल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आपको आंसर लेना है। इस तरह के आपके टॉपिक देखने के लिए आपको मिलेंगे, यही आपको टॉपिक मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक पार्टनरशिप से सवाल आएगा, ये पार्टनरशिप वाले सवाल आप 100% करोगे, ठीक है, पार्टनरशिप वाले 100% करोगे। और यहाँ पे देखिए वर्क एंड टाइम सिंपल आता है बिल्कुल एग्जाम के अंदर, आपने अगर इस पर पकड़ बना रखी है तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए या 7 क्वेश्चन ये हो गए लगभग। तो 5 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, 7 क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे 5 मिनट में। 7 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे अगर आपने अरिथमेटिक को अभी से आप लेके चल रहे हो, और हमारे पास अभी भी 100+ डेज हैं। तो आप अपने अरिथमेटिक को बूस्ट करते रहिए और आप ईजिली करके आएंगे, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर उसके बाद देखिए कैसलेट किस तरह से आएगी। तो कैसलेट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं, पुरानों को तो पता ही होगा। कैसलेट क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ की तरह कुछ चीज़ें लिखी होंगी, आपको ड्रॉ करनी है अपनी टेबल खुद से। एक तरह से DI है जो पैराग्राफ बेस्ड रूप में लिखी होती है, और आपको क्या करना होता है, आपको खुद उन डेटाज को एक टेबल के रूप में फॉर्म करना होता है, फिर उनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन फिर उनसे आसान बनते हैं। तो जैसे इसमें क्या दिया गया है, अ ग्रेन शॉप हैज़ 5 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली ABCDE, उसमें 5 तरह के चावल हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट पर राइस किलोग्राम, मतलब कि उनका प्राइस दे रखा है और उनका स्टॉक दे रखा है। तो इसकी टेबल किस तरह से बनेगी आपको क्या पता है, 5 तरह की वेराइटी हैं और उनका हमें क्या क्या इसमें मैं क्या क्या दे रखा होगा, उसमें हमें दे रखा होगा उनकी प्राइस दे रखी होगी और क्या क्या स्टॉक है वो दे रखा होगा। तो हम क्या करते हैं, ABCDE, अब इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी हम इसके हिसाब से भरते जाएंगे। अब इन्फॉर्मेशन किन किन चीज़ों के बारे में दी जाएगी, यहाँ पे उसकी प्राइस के बारे में दे सकते हैं, प्राइस और उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसके बारे में आपको दे सकते हैं, स्टॉक में कितना है। तो आपको इतनी सी टेबल बना के उसमें अपना डेटा फिल करना था। 2 मिनट में या 3 मिनट से आप मैं इसे कर सकते हो, और 1 मिनट में इसके 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल की फिर बात करते हैं, तो बताइए कितना सारा आपके पास हो गया कंटेंट। 6 मिनट में वो 14 क्वेश्चन थे, ईजिली कर जाओगे। फिर उसके बाद 5 मिनट में अरिथमेटिक के, ये मिनट है इधर, तो 5 मिनट में अरिथमेटिक के हम कितने 7 क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। 7 मिनट में हम क्या कर रहे थे, हम अपने क्वेश्चन कर रहे थे, 10 क्वेश्चन कर रहे थे DI के। क्या आपके किसके थे, ये थे हमारे क्वाड्रेटिक के, नंबर सीरीज के और सिंप्लीफिकेशन के। ये हमारे थे अरिथमेटिक के, और ये थे हमारे DI के। और 4 मिनट में हम कर रहे थे अपने 5 क्वेश्चन कैसलेट के। और अगर कैसलेट अगर आपका टफ आता है तो वो सबके लिए आएगा, तो आप कैसलेट को स्किप करके आप अपना अरिथमेटिक कर लीजिए, इतना आप कर सकते हो। ये हमारा क्या कैसलेट है। तो ये आपके टॉपिक रहते हैं नॉर्मली एग्जाम में। कितना आप स्कोर कर रहे हो, 6 और 5 11, 22 मिनट आपके कंप्लीट हुए हैं और हमने कितना स्कोर कर लिया है। अब आप इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलिए हमेशा, 14 और 7 21 और 15 36 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। तो खुद सोचो, अगर 22 मिनट में 36 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो बाद में आपके लिए 23 मिनट मिल रहा है रीजनिंग के लिए, और उनमें अगर आपने 30 भी किए तो भी आप 65+ हो गए। यानी कि केवल और केवल आप कोई एक सेक्शन ऐसा पकड़ लो जहाँ पे आप 22 मिनट में उसके 35+ क्वेश्चन बना रहे हो। अगर आपने ऐसा कोई भी सेक्शन अपना मजबूत कर लिया तो आप इजीली उसका प्री निकाल लोगे, कोई टेंशन मत लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। टॉपिक मैं बता चुका हूँ कि ये टॉपिक आपको अगर अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं अरिथमेटिक के, तो उनमें ज़रूर करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उन पर। तो ये सारा कुछ था, इतना डीप आपको शायद ही कोई बताए। आपके सामने क्वेश्चन भी लेके आए और उन्हें किस तरह से अप्रोच करना है वो भी आपको बताने की कोशिश की। तो बस ये सारी चीज़ें, एक और सेशन ले आएंगे जहाँ पे आपको रीजनिंग के बारे में बता देंगे। तो क्वांट के लिए इतना था, और आपको जैसा कि हमने वादा किया था कि 22 मिनट में आप 35 कर रहे होगे, तो यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन ज़्यादा ही कर रहे हो। अगर एक क्वेश्चन इधर उधर भी कहीं जाता है तो भी आप 35 के आसपास आ जाओगे, 34 तक आ जाओगे, इससे नीचे आप नहीं जाओगे अगर जो अप्रोच बताया उस अप्रोच के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पेपर डिज़ाइन होता है, तो वो आपको पता ही है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं कहना भूल जाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।